हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है और 4 बजे हैं। तो बस मैं अभी सो के जागी थी। तो मैंने पहले सोचा था, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अनाई की और इनकी शर्ट का बटन निकल गया है, तो मुझे वो लगाना है। तो मैं अभी लगाऊंगी। फिर मैंने नहीं लगाया क्योंकि टाइम 2 बज गए थे। तो फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ना लेट गई थी। फिर मैंने बटन नहीं लगाया। तो अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं बटन ही लगा के रख देती हूँ, क्योंकि साइड रखी हुई थी एक साइड यहीं पर, तो इनको भी अंदर रख देंगे। तो अभी ये अनाई की शर्ट है, इसका भी कॉलर वाला ही बटन निकला है और इनकी शर्ट का भी कॉलर वाला ही निकला। और एक चीज़ और है, दोनों की डार्क ग्रीन कलर की ही शर्ट है, इसकी भी और उनकी भी। मतलब ये अनाई वाली है और उनकी भी डार्क ग्रीन ही है, सेम कलर हैं दोनों के। तो बस यहाँ पे बटन लगाते हैं। और शायद इनकी शर्ट का तो और भी शायद गिरेंगे अभी, क्योंकि बहुत वैसे कच्चे धागे से लगे हुए हैं और ज़्यादा टाइट करके नहीं लगे हुए हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं आगे किचन में बालों को कवर किया और आ गई हूँ। तो मलाई का भगोना लेके आई हूँ। तो इनको मलाई निकाल देंगे और रख देंगे इनको गर्म होने के लिए। और बच्चों को खाना पीना भी देना है। 15 मिनट लगे थे दोनों साइड में बटन लगाने में, पर वो काम हो गया तो ठीक रहा, क्योंकि वो डला रहता है ना, तो फिर एक दिमाग में टेंशन सी बनी रहती है कि अभी वो काम पड़ा है, अभी उसमें बटन लगाना है, अभी ये बाहर ही पड़ा है। तो फिर मैंने इसलिए सबसे पहले उठ के मैंने वही लगा दिया था। तो अभी यहाँ दोनों के मतलब भैंस का और गाय का, दोनों दूध से गाय मलाई निकालते हैं और रखते हैं गर्म होने के लिए। और बच्चे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं दोनों, क्योंकि दोपहर में सोते नहीं हैं। अभी नहीं सुलाती हूँ इसलिए, क्योंकि फिर वो रात में लेट सोएंगे और सुबह लेट जागेंगे। तो जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो इनको डेली दोपहर में सुलाएंगे। पहले मैं अपने बच्चों को डेली सुलाती थी। अभी क्या है, जब से फर्स्ट में आए हैं तब से अनाई जब से फर्स्ट में आया है तब से सुलाना दोपहर का बंद कर दिया। नहीं, पहले इनका नियम था दोपहर हुई और दोनों सो गए, डेली सोते थे। तो बस यहाँ पे फिर मैं बच्चों को ले आई, तो उनको बोला तो उन्होंने अपना फेस वॉश किया और मैं आ गई इनको रेडी करने के लिए, क्योंकि पहले रेडी कर दूँ तब जाके फिर मैं वो उनको खाना दूँगी, क्योंकि फिर मैं इनसे फ्री हो जाती हूँ। क्या है कि फिर तैयार करने का वो टेंशन नहीं रहता है, कभी बच्चों को रेडी करना है, परी की चोटी करनी है, ये वो कोई टेंशन नहीं रहती है। तो क्या होता है, जो काम का सेट मतलब रूटीन बना लो, टाइम टेबल सेट कर लो, उससे ही करो ना, तो काम जल्दी हो जाता है। और अगर थोड़ा ये किया थोड़ा वो किया फिर बीच में रह गया, तो ऐसी चीज़ें ना फिर वो बहुत प्रॉब्लम करती हैं, बहुत ज़्यादा ही करती हैं। तो इसलिए मैं पहले वो काम करती हूँ जो पहले ज़रूरी है। अब जैसे इनको रेडी कर दिया और खाना दे दूँगी तो ये अपना खाते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे किचन में। जब ये खा लेंगे तब तक मेरे किचन के काम भी फ्री होती हूँ, इकट्ठे बर्तन यहाँ भी हो जाते हैं और बच्चे भी खाना खा लेते हैं जब तक, तो उनके भी फ्री हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों को रेडी किया, फिर खाना दिया। और अभी दूध को ना मैंने दोनों को स्लो कर दिया था, स्लो फ्लेम कर दी थी जब मैं बच्चों को रेडी करने गई थी, क्योंकि फ्रिज के निकले हुए होते हैं ना, तो बहुत ठंडे होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उनको गर्म होने में। तो फिर मैं स्लो करके चली गई थी। तो अभी क्या, बर्तन दोपहर के धुले हुए रखे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स रखे हैं, तो इन सभी चीज़ों को निकालते हैं और इनको जगह पर लगा देंगे, बर्तन लगा देंगे रेक में, और लंच बॉक्स पैक करके मतलब बंद करके रख देंगे, क्योंकि ये सूख भी गए और इनमें हवा भी लग गई है अच्छे से, तो स्मेल भी नहीं आएगी। गीले बंद कर दूँ तो स्मेल आने लगती है, वो अभी नहीं आएगी। और सुबह वैसे भी जब मैं इनको लंच बॉक्स मतलब जब लंच रख देती हूँ तो इनको मैं पहले ही थोड़ा खोल के रख देती हूँ, थोड़ी देर पहले ही, जिससे कि जो भी स्मेल अगर हो भी तो वो निकल जाए। तो बस यहाँ पे एक काम इतना हो गया है, आटा लगाना नहीं है क्योंकि रखा है दोपहर का बचा हुआ, तो उतने में ही मुझे और बच्चों को हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ मसाले वाले पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मैंने पूड़ियाँ बनाई थी बच्चों को, तो वो पूड़ी लेके गए थे और नमकीन पूड़ी थी और आम का अचार के साथ लेके गए थे। कभी कभी ना बदल बदल की चीज़ें देनी चाहिए। और इन्होंने भी खा ली थी, सब्जी रखी थी कल की, दम आलू बनाए थे मैंने, तो वो और अचार से इन्होंने भी खा ली थी। मैंने कहा भी कि मैं बना दूं क्या, भाई बताएं। ये हुआ कि पहले इनका प्लान था कि 6 बजे निकल जाएंगे, तो बोल रहे थे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस चाय बिस्कुट ले लूँगा बस। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके लेट ही होते गए, क्योंकि उठे ही लेट थे तो फिर लेट ही हो गए हैं। तो इस वजह से फिर सब्ज़ी बनाना तो कैंसिल हो गया। फिर उनसे मैंने पूछा भी तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे बोले 1-2 पूड़ी खानी है, मैं खा लूँगा, जो रखी है उसी से खा लूँगा। तो मैंने दोपहर में उसी से खाना खा लिया था, बच्चों को भी हो गई थी। अकेले के लिए क्या बनाऊँ, और अभी मैं रात में बनाऊँगी मसाले वाले पराठे, तो बस उतने में ही पेट भर जाएगा, बच्चों के तो फेवरेट है ही और मैं भी खा लेती हूँ।
तो बस किचन के काम उतने करके फिर सारे बर्तन खाली किए, बच्चों ने भी खा लिया था खाना और सारे बर्तन इकट्ठे करके मैंने धुल के रख दिए हैं। तो किचन से हो गई हूँ फ्री। जो शाम के काम होते हैं उनसे मैं फ्री हो गई। मेरा डेली का रूटीन है, मुझे डेली इतने काम करने ही होते हैं किचन में जाके। क्योंकि क्या होता है कि जैसे दूध गर्म हो गए, बच्चों के लिए आटा लगा के रख दिया अगर लगना है तो, और सब्जी तो मेरी शाम को मैं सही बताऊँ बहुत कम ही बनती है, क्योंकि 2 लोग खाने वाले बच्चे तो मेरे ना के समान सब्जी खाते हैं, बहुत थोड़ी सी ही खाते हैं, उनको ज़्यादा नहीं लगती है। तो दोनों टाइम क्या बनाऊँ, एक टाइम की ही सब्जी बच जाती है। तो बस तो सब्जी की टेंशन बहुत कम ही होती है, कभी कभार ही होती है, महीने में 1-2 बार। तो बस फिर मैंने इतना काम करके और बस झाड़ू लगाई, अंदर लगाई, बाहर पूरे में लगाई, और बस फिर आ गई मैं यहाँ पे फेस वॉश करके रेडी होने के लिए। तो अभी टाइम बता दूँ तो टाइम हो गया है 5:15 का। तो मैं अभी जाऊँगी वीडियो एडिट करूँगी। जो वीडियो मैंने दोपहर में बनाया था सुबह से दोपहर तक का, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी जब तक मतलब जाने का टाइम होगा तब तक देखते हैं, जितना हो जाएगा उतना ही कर लेंगे। तो अभी बज गया है 6 और मैंने वीडियो तो एडिट थोड़ा सा ही किया, फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी थोड़ा, और उसके बाद अभी रह गया तो फिर आके पढ़ाऊँगी। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, लॉक मतलब भाभी आ रही हैं, फ़ोन हो गया अंजलि से बात। ऊपर जो भाभी रहती हैं अंजलि की मम्मी, वो जाती हैं साथ में, तो हम दोनों लोग जाते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा वेदर हो रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरे प्लांट्स देखो कितने अच्छे लगते हैं। ये जो पत्ते वाला दिख रहा है ना, इसको लिली प्लांट बोलते हैं। तो इसमें भी न्यू पत्ते आ रहे हैं और भी ज़्यादा, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, लुक अच्छा आता है इससे। तो आप लोग बताना कमेंट्स करके कि मेरे प्लांट्स कैसे लग रहे हैं। इनकी बहुत देखभाल करनी होती है। जब ये नहीं होते हैं तो मैं पानी वगैरह देती हूँ, जब ये होते हैं तो फिर मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि ये अपना करते रहते हैं। तो अभी मैं बस वॉक पे आई हुई थी, तो जा ही रही थी। घर से स्टार्ट करते हैं चलना और सीधा घर पे जाके ही रुकते, बीच में कहीं रुकते नहीं हैं, 1 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं होते हैं। बस चलना है, जल्दी जल्दी चलना है। तो अभी तो मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा स्लो हो गई थी, फिर भी देखो कैमरा काफ़ी हिल रहा है, फ़ोन सॉरी। तो ये चौराहा है। तो यहाँ पे सामने जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, वो पार्क है। पहले मैं यहीं पे एक्सरसाइज के लिए आती थी, अच्छा लगता है। ये बच्चों के लिए भी झूला वगैरह है यहाँ पे। पार्क तो काफ़ी बने हैं कैंटे में, मतलब काफ़ी बने जगह जगह पर। तो उसमें बच्चों के झूले हैं, एक्सरसाइज की मशीनें हैं, 2-3 जगह लगी हुई हैं। तो बस यहाँ पे ये चौराहा है। तो एक इस साइड मेरे जो लेफ़्ट साइड का सीन, मतलब लेफ़्ट साइड वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ, तो पता नहीं कैमरे में लेते या ना लेते। और बस ये कानपुर क्लब वाला रोड चल रही थी मैं। तो बस ये फिर आ गए घर। तो घर आके बच्चों को दूध दिया और बस मैंने पानी पिया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। अब गला सूखने लगा है और पसीना भी आ जाता है जब वो करती हूँ ना, जाके वहाँ से आती हूँ, और जब रुक जाती हूँ तो बहुत पसीना निकलता है। वैसे भी बीच में आता रहता है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी और शाम को हवा नहीं चलती है। खैर आज तो चल रही थी, नहीं वैसे नहीं चलती है। तो यहाँ पर मैं फिर से बैठ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अनाया का तो हो गया कंप्लीट, अनय का थोड़ा सा रह गया था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। ये है ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर में इसको समझा रही थी, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह, तो वही देख रही थी। तो इसको समझ में नहीं, जब तक इसको समझ में नहीं आती ना, तो ये पढ़ता ही नहीं है। फिर वो चीज़ कहता मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होना है इसमें, क्या करना है, क्या याद करूँ। तो मैं वही इसको डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसके वो सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा समझा रही थी। मैम ने समझाया होगा पर इसको सही से शायद आया नहीं, या जो भी हो, नहीं इसका वो चीज़ छूट गई थी। जब मैं ये बीमार हो गया था ना अभी, तो 2 दिन नहीं गया था पिछले हफ्ते। हाँ, तो तभी मैम ने लिखवा दिया। तो मैम तो जब बोर्ड में लिखाती हैं तभी समझाती हैं बच्चों को, पहले समझाएंगी फिर लिखवाएंगी। तो ये था नहीं, तो कॉपी तो इसको मैंने मतलब फ़ोटो निकाल के लाई थी, शायद मैंने बताया था। तो वो चीज़ ना इसकी रह गई थी, तो इस वजह से इसको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे मैं फिर अभी हो रहा है रात का टाइम हो रहा है। फिर मैंने उसको समझाने के बाद वीडियो एडिट किया, पूरा कंप्लीट किया, फिर खाना बनाया, खाया पिया, सारा काम करके अभी बज रहे हैं 9। तो मैं बैठ गई प्रेस करने की, मतलब ब्लाउज कट करने के लिए। पर देखा क्या कि अस्तर में बहुत सारी सिक्वेंसी थी, तो काटते नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने उसमें प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद अभी मैं इसको अब कट करूँगी। तो बस थोड़ा नाप ले रही हूँ, और अपना नाप वैसे तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। भूल जाती हूँ कि साइड में जगह कितनी छोड़नी है, कितना कपड़ा छोड़ना है।
तो उस हिसाब से बस इसको जल्दी से कट कर लेंगे। और सिलेंगे नहीं, पहले तो सोचा था स्टिच कर लेंगे पर नहीं करेंगे क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं। बच्चों ने जो पहन रखे हैं वो है, इनकी टी शर्ट है 3 और मैंने जो सूट पहन रखा वो है। तो मैं गाउन डाल लूँगी और बच्चे नाइट सूट पहन लेंगे और बस फिर मैं इनको धुलूँगी। तो पहले ब्लाउज काट के रख दूँगी तो सुबह से क्या है कि सिलना रह जाएगा। फिर कल मैं सोच रही हूँ दिन भर में इसको कंप्लीट कर दूँ। तो देखते हैं कि कल दिन भर में मैं इसको कितना स्टिच कर सकती हूँ। पर काटने का काम हो जाएगा ना तो इतना टाइम कल के लिए बच जाएगा। तो यहाँ पे बस इस जब सिलना स्टार्ट करते ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मम्मी का भी एक कटा हुआ रखा है ब्लाउज, मैंने अभी तक उसको स्टिच नहीं किया। कब लाई थी मैं? रक्षाबंधन पे लेके आई थी क्योंकि उन मामा ने उनको साड़ी दी थी राखी बांधने पर। तो फिर मैं जब गई थी ना रक्षाबंधन पे तभी दी थी उन्होंने उनको। तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे दे दिया था सिलने के लिए। तो अभी तक वो सिल ही नहीं पाया। और मेरी मम्मी को भी जल्दी नहीं रहता कोई भी, चाहे जब सिल दो, क्योंकि उनको इतनी जल्दी पहनने का शौक़ उनको भी नहीं है कि आई हो तुरंत साड़ी पहन लूँ, तो उनको भी नहीं है। तो अभी मैं बस ये आगे पीछे के पार्ट से जो ब्लाउज के वो कट कर रही हूँ। तो आगे वाला तो अभी कट कर दिया है, अभी ये पीछे वाले का गला कर रही हूँ। बस गला ही का है, गला अच्छा कट जाए बस, फिर नहीं है टेंशन किसी चीज़ की, फिर तो बस आराम से हो जाता है। और इसमें निकालूंगी मैं गली पट्टी। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि अभी अस्तर कटा है। फिर इसको अस्तर जो पार्ट्स काटे हैं वो कपड़े पे रख के फिर वो कपड़ा काटेंगे ब्लाउज का। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।